वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम कमर तोड़ महंगाई के साथ साथ पढ़ाई की बात कर रहे हैं। महंगाई अभी तक माँ बाप तक सीमित थी, लेकिन अब पढ़ाई किस तरह से कमर बच्चों की तोड़ रहे हैं ये रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। स्लिप डिस्क और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियां जिनको बूढ़ों का मर्ज माना जाता था, बचपन को अपनी चपेट में ले रही है। एक उम्र के बाद कमर झुकना समझ में आता है, लेकिन अब तो 12 से 13 साल के बच्चों की रीढ़ झुकने लगी है। स्कूल बैग में दबे बचपन पर बुढ़ापा किस स्पीड से हमला कर रहा है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। हाल ही में देश के 10 बड़े शहरों में कराए गए एसोचैम के एक सर्वे ने शिक्षाविदों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 7 साल से लेकर 13 साल की उम्र तक के बच्चों में किए गए सर्वे में सामने आया है कि स्कूल जाने वाले 68% बच्चे पीठ दर्द से परेशान हैं। यह हल्का दर्द बाद में कुबड़ बन सकता है। इस वजन से कच्ची उम्र में ही रीढ़ की हड्डी की समस्याएं हो सकती हैं। 88% बच्चे अपने कंधे पर वजन का 45% बोझ उठाए हुए हैं। बच्चों के बैग में आर्ट किट, स्कीट्स, स्पोर्ट्स, स्विमिंग और क्रिकेट का सामान इस बोझ का बड़ा हिस्सा है। औसतन बच्चे स्कूल के बैग में 20 से 22 सब्जेक्ट की कॉपियां लेकर जाते हैं, जो 8 पीरियड्स में पढ़ाई जाती हैं। जानते हैं कि स्कूल बैग एक्ट 2006 के अंतर्गत एक पैमाना दिया हुआ है कि आप बच्चे की वेट का 10% से ज़्यादा बार उठाने के लिए नहीं बोल सकते, लेकिन उसके उपरांत भी कुल हमने ये देखा है कि लगभग 45 और 50% के बीच में जो है वो इतना परसेंटेज जो बच्चे का वेट होता है अपना, उसका इतना भाग वो उठाता है। बाल स्कूल बच्चा अधिनियम कहता है कि स्टूडेंट की पीठ पर उसके कुल वजन का 10% से ज्यादा लादना गैर कानूनी है। हमारे रियलिटी चेक में आपने देखा कि कैसे बच्चे अपने वजन का 40 से 45% लेकर चल रहे हैं। देखिए कैसे ये हेवी वेट स्कूल को अस्पताल के करीब पहुंचा रहा है। बच्चों को कम उम्र में स्लिप डिस्क जैसी बीमारी घेर रही है। स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी बच्चों में आम होती जा रही है। स्कोलियोसिस नाम की उस बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, जिसमें रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और जिंदगी में फिर कभी सही नहीं हो पाती। बच्चों की नसों का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, जिससे हाथों में झंझनाहट होती है। स्कूल बैग बच्चों पर पढ़ाई का मानसिक बोझ बढ़ा रहे हैं। इस तरह के बच्चों को अगर हम ऑब्जर्व करें लंबे समय पे, तो एक बीमारी होती है स्कोलियोसिस, जिसमें कि स्पाइन का टेढ़ापन हो जाता है और ये धीरे धीरे बढ़ने से स्पाइन की अन्य समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। इस तरह से देखा जाए तो हेवी बैग्स का यूज बैन करना चाहिए। एक सरकार को एक लिमिट करना चाहिए कि इतने किलोग्राम तक का ही बैग अलाउड हो स्कूल्स में, और बच्चों की नियमित तौर पे प्रत्येक वर्ष ऑर्थोपेडिक जांच भी होनी चाहिए। स्कूल बैग का बोझ भले ही बच्चे को उठाना पड़ता हो, लेकिन उसकी बीमारी का बोझ पूरे परिवार पर पड़ता है। माँ बाप और स्कूल को मिलकर तय करना होगा कि उन्हें सेहतमंद बच्चे चाहिए या झुकी पीठ के रोबोट। दिल्ली से वरुण सिन्हा, जयपुर से केजे शिवत्सन, लखनऊ से मानस और पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। तो बीच का रास्ता स्कूल प्रशासन को ही निकालना पड़ेगा, ताकि बोझ के तले इस तरह से हमारे मासूम ना दबते चले जाएं।